यस बलदेव साहब, पश्चिम की ओर है ये इलाका। आई एम डेड श्योर। जी सर। बलदेव साहब, मैं अपना प्लान बनाता हूं, आप अपनी अपनी टीम तैयार कर लीजिए, हम लोग उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। जी सर। इस मिशन के आगे सिर्फ एक बंदा रहेगा और बाकी सब बैकअप। जी सर, मैं अभी काम पर लग जाता हूं। इस मिशन को जल्द से जल्द अंजाम दें। यस बलदेव साहब। उन्हें भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि चाचा हमारे पास अरेस्ट हुए। क्या पता बिल्लू सिंह, गोली क्यों चलाई? सर दुश्मन एलओसी क्रॉस करके अंदर आ गया था सर। पहले वार्निंग तो दी थी ना? सर हमने वार्निंग दी थी, मगर उन लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, तो जवाबी कार्रवाई में हमें गोली चलानी पड़ी सर। बिल्कुल ठीक क्या ये कभी नहीं सुधरेंगे। तो अंदर तो नहीं घुसा है ना? नहीं सर, हमने सबको बाहर खदेड़ दिया। कोई जान माल का नुकसान? नहीं सर। हमारे सब जवान ठीक है ना? सर ठीक है, अब मुझे टी पॉइंट 1 मिलो, मैं वहीं मिलता हूँ। सर। पोजीशंस। क्या बात है नीलू, बहुत अपसेट लग रही हो। तो सब ठीक हो रहा है ना? और प्रिया भी ठीक हो रही है? प्रॉब्लम प्रिया या करण नहीं है, इंदर है। अरे तुम इंदर को थोड़ा टाइम तो देकर देखो। नहीं श्वेता, इट्स हाई टाइम नाउ। इंदर का बर्ताव, रूडनेस, बेरुखी अब सहा नहीं जाता। उसे तो पता भी नहीं शायद वो क्या कर रहा है, लेकिन ऐसे साथ रहकर क्या फायदा? ऐसा नहीं है, रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं ना। अप्स एंड डाउन्स? तुम अप्स एंड डाउन्स की बात कर रही हो? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं कब से ऐसे ही जी रही हूँ। तुम ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो, थोड़ा रिलैक्स करो यार। कैसे श्वेता? रोज सुबह उठकर वही उसका उतरा हुआ चेहरा, घूरती हुई आंखें। कांट। तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं समझ सकती हूँ, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। पता है श्वेता, इंदर के साथ जो खुशी के पल भी मैंने बिताए हैं, मुझे तो अब उन पर भी डाउट होने लगा है। पता नहीं वो हमने सच में जिए भी थे कि नहीं। अब तुम ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, समझी? God knows what went wrong श्वेता। अब तुम ना सेल्फ पिटी लेने की कोशिश कर रही हो और मैं तुम्हें सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, समझी? मैंने इंदर को छोड़ने का फैसला कर लिया। एक्चुअली लेट हिम बी। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा कोई फैसला तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारे हर फैसले से बच्चों पर इफेक्ट आएगा, पता है ना? उन्हीं के बारे में सोचकर मैंने ये फैसला लिया है। इट्स अ वेरी अनहेल्दी एनवायरनमेंट फॉर देम। तुम ना मैदान छोड़कर भागने जैसी बात कर रही हो। बी अ फाइटर। कहना बहुत आसान है, मैं ऐसे नहीं जीना चाहती। डू वन थिंग, मेरा कहना मानो और आइवा में मेरे साथ मेरी हेल्प करो, मेरा हाथ बटाओ और देखना फिर जब तुम दूसरों का दर्द बांटोगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम्हें नॉलेज है हर चीज की, तुम्हें मेहनत करने का जज्बा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो फिर कल से ऑफिस आ रही हो ना? लेट मी थिंक अबाउट इट प्लीज। ओके, चाय पियो।
Yeah, do connect me to Colonel Sajwan. Hello. Jai Hind, sir. Colonel Sajwan here. Yeah, hi Colonel Sajwan. This is Brigadier Thomas here. जी सर. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंफॉर्मेशंस हैं. प्लीज बताएं सर. हमने उस ओल्ड मैन को इंट्रोगेट किया. जी सर. वो काफी डरा हुआ है और काफी पूछताछ करने के बाद उसने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हमें दी है. ओके. हमें ऐसा लगता है कर्नल कि वो सच बोल रहा है. ही इज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस. उसने हमें बताया कि उसका बेटा कैप्टिव है, बट फिर भी वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है. जी सर. कोई फोन नंबर दिया सर उसने? हाँ, उसने फोन नंबर भी दिया और साथ में मिलिटेंट्स का करंट लोकेशंस भी हमें बताया. उसका बेटा सेफ तो है ना सर? एज ऑफ नाउ ही इज सेफ, लेकिन हमें कुछ ऐसा प्लान आउट करना होगा जिससे कि हम उसके बेटे को बचा सकें. हमारे पास टाइम बहुत कम है कर्नल. ओके सर. कर्नल, एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में उसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए. अगर हम उसके बेटे को सेफली उस बूढ़े आदमी तक पहुंचाते हैं तो उस बूढ़े आदमी का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कर्नल? राइट सर. मैं प्लान को एएसएपी इफेक्ट में लाता हूं सर. नॉट टू वरी. विल डू दैट सर. ओके. अभी मैं उस ओल्ड मैन को वापस भेज रहा हूं ताकि हम मिलिटेंट्स के करंट लोकेशन और उनके एक्शन प्लान को क्रैक कर सकें. जी सर. डू इट फास्ट कर्नल. डू योर बेस्ट. ओके. नॉट टू वरी सर. विल डू दैट. कॉपी सर. जय हिंद. Selvam, I need Colonel Malhotra here now. Thank you. भाई, कहाँ ले जा रहे हैं आपको? ओह कहीं ना चाचा, हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने लग गए. अच्छा, फिक्र मत करो. उसका है कि एकदम सही जगह पर पहुंचाएंगे आप. वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ? वहीं जहां से आपको लेकर के आए थे. मेरे मकान पर? लेकिन ये रास्ता तो वहां नहीं जाता. चाचा, हम तुम्हें अपनी पलटन के पास ले जाने लग गए, जिथे तुम पहले थे. वहां क्यों? अरे चाचा, अभी बात हमें कैसे पता? थोड़ी सांस ले लो चाचा, उते जाते ही सब पता चल जाएगा. बेटा, पता है मेरी बेटी की जान खतरे में. अच्छा, वो कैसे? वो गलत लोगों के हाथ लग गया. अब मेरी गिरफ्तारी के बाद पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या सलूक करें. हौसला रखो. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे के साथ कुछ भी बुरा ना हो. बेटा, वो लोग दुश्मन हैं. वो लोग कुछ भी कर सकते हैं. कहीं मेरे बेटे को... भरोसा रखो उस ऊपर वाले पे और हमारी पलटन. जैन साहब. जय हिंद. आप बेफिक्र रहिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा. हम बस थोड़ी सी पूछताछ करके तुम्हें छोड़ देंगे. राम सिंह, अंदर बैठाओ इनको. जी साहब. आइए चाचा. मस्त माल है. खाना खाएगा? नहीं, अबे खा ले. अभी तो तुझे हलाल होना ही है. भूख नहीं है. खाना है तो खा ले. अरे जब तक तेरा बाप नहीं आएगा तब तक तो जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हें. मेरे अब्बू आएंगे. आएंगे? कहाँ है? बता कहाँ है? सरदार, क्या करें इसका?
वही जो औरों का किया है। अबे अभी भी बता दे, पिछली बार जब तेरे बाप को फोन किया था क्या बताया था उसने? आपको पता तो है, आपके सामने बात हुई है। ना पूछा जाए नहीं जवाब दे, ज्यादा बकवास की ना तो एक घुमा के। यही बात हुई थी कि वो अपना काम करके मुझे जरूर लेने आएंगे। काम खत्म मतलब क्या? काम तमाम? नहीं बच्चे, हमने बात सुनी है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कोई कोड जबान तो नहीं, कोई ऐसा इशारा तुम दोनों समझते हो? सरदार, इससे क्या मशवरा करना, उड़ा देते हैं सीधा। इसके बाप को आना होता तो कब का आ गया होता। देखो मेरे अब्बू आएंगे। कहीं वो पुलिस या आर्मी के पास तो नहीं चला गया? सरदार, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। मेरे अब्बू आएंगे। इतनी देर कहाँ लगा दी उसने? शायद वो रिश्ते वालों के यहाँ गए होंगे दिल्ली में। अच्छा, अब तुम्हारे रिश्तेदार भी आ गए? हाँ, रिश्ते वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। मेरे अब्बू ने मुझे कहा है कि वो अपना काम खत्म करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। अबे चुप! आएंगे तो आए क्यों नहीं अब तक? मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है वो मुझे यहाँ से जरूर लेके जाएंगे। आएंगे तो जरूर, पर तुझे नहीं, तेरी लाश को लेना। अब क्या करना है इसका? अब मेरे आराम का वक्त है, मैं कोई भी मनहूसियत नहीं चाहता। सरदार, मेरे अब्बू जरूर आएंगे। देखो, हमने 24 घंटे की मोहलत उस बुढ़े को दी है। अगर इस दौरान वो नहीं आता तो किस्सा खत्म। फिर हमें किसी भी बोझ को ढोने की कोई जरूरत नहीं। अब तो एज आई सेड ऑफिसर्स, ये मिशन एक अर्जेंट कॉल है। यस सर। उस बुजुर्ग आदमी के बच्चे को मिलिटेंट्स की कैद से रिहा करवाना है। सर। याद रहे, रिहा करवाना है, वो भी जिंदा। यस सर। हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यस सर। आपने जो एक्शन प्लान दिया है इसी के मुताबिक करो। यस सर। ग्रेट मेजर, आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, अपने ऑफिसर्स के साथ डिस्कस कीजिए एंड देन रिपोर्ट टू मी। यस सर। मीटिंग्स ओवर जेंटलमैन। थैंक यू सर। हेलो। देखो, मैं अब ऑफिस में बिजी हूँ। बिजी? हाँ, एक ऑपरेशन प्लान कर रहा हूँ। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? मैं नहीं बता सकता। मुझे भी नहीं। किसी को नहीं, यहां तक मेरी बीवी को नहीं बता सकता। वेल, ये कहकर तुमने ये तो साबित कर दिया कि बीवी आखिर बीवी होती है, वो चाहे बात करे या ना करे, और मैं ठहरी दूसरी ओर। थैंक्स इंदर। अरे ऐसा नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं तो कुछ भी नहीं जानती, शायद अब जान रही हूँ। इट्स एक जुमला था, जुमला, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके? हाँ ठीक है। देखो, ये सारे ऑफिशियल मैटर्स हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना घर वालों को ना बाहर वालों को। ओके? अच्छा, तो मैं किस कैटेगरी में आती हूँ? क्या? मेरा मतलब है कि मैं घर वालों में आती हूँ या बाहर वालों में? देखो प्लीज, मैं इंपॉर्टेंट मिशन प्लान कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं बहुत टाइड हूँ। ओके? ठीक है, तो ये भी बता दो कि घर कब आओगे?
क्या मतलब? कौन सा घर? अच्छा 24 घंटे बाद। ओके ओके। 24 hours. लीजा। हाँ प्रसाद बेटा। बाबूजी गुड मॉर्निंग। जुड़ है बेटा। देख तेरे से एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पीके? वो मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन पे निकलना है, तो आप लोग खाना खा के सो जाइएगा। बेटे मैं तुमसे कह रहा था कि एक जरूरी बात करनी है। वो ये है कि मनीष ने बता दिया है कि उसने गहने किसको भेजे। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसको भेजे? कोई दोस्त है, उसके पहचान वाले को भेज दिया उसने। हाँ तो ठीक है ना, आप पूछिए उसने कितने में बेचे हैं, हम उनके पैसे देके अपने गहने वापस ले लेंगे, सारा फसाद ही खत्म हो जाएगा। बेटे उसने 2 लाख में बेचा। क्या 2 लाख में? बाबूजी उन गहनों की कीमत 12 लाख रुपए थी। अच्छा ठीक है, आप मनीष को बुलाइए, मैं उससे बात करूं। प्रशांत बेटा, अब बात करके कोई फायदा नहीं है। बाबूजी मैं क्या कहती हूँ, आप मेरे गहने बेच दीजिए और 2 लाख रुपया देके लीसा के गहने वापस ले आइए। नहीं रजो, तुम भूल रही हो कि जिसने गहने खरीदे हैं वो एक सुनार है। ये सोना लेना और फिर उसे बेचना ये उसके रोज का काम है। हो सकता है कि उसने गहने किसी और को बेच दिए। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मिशन इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। कब तक आओगे तुम? शायद 24 आवर्स या थोड़ा और ज्यादा। बेटे तू बस निकल ड्यूटी पहले। हाँ ये बातें तेरे लौटने के बाद भी कर सकते हैं। जिंदा रहे। ड्यूटी फर्स्ट बेटा, ड्यूटी फर्स्ट। चलो गोली के बाद। बाय लीजा। जल्दी। बशीर को अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर से लाया था, उसने कुछ बताया रास्ते में? सर वो अपने बेटे को लेकर बहुत फिक्रमंद है। बस बार बार अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ है, कैसा है वो। सलाम साहब। जैन साहब। जैन साहब बैठो। तो बशीर कुछ खबर मिली? नहीं साहब, जब से मेरा मोबाइल बंद है तब से आपके ही पास है। इसके मतलब तुम्हें कांटेक्ट करने का और कोई जरिया उन्होंने नहीं सोचा? जी साहब, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। देखो बशीर, वो कोई संत महात्मा या पैगंबर तो नहीं है। उनकी फितरत हम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मामले में उनसे ज्यादा उम्मीद रखना भी बेवकूफी है। साहब, उन्होंने मुझे काम दिलाने के बहाने फंसाया और उसी के एवज में मेरे बेटे को बंदी बना लिया। साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे काम चाहिए था। अरे काम क्या है वो तुम्हें तो पूछना चाहिए था। इस तरह का काम में हमेशा खतरा ही रहता है। साहब, जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं बुरी तरह फंस चुका था, मैं मजबूर था साहब। देखो बशीर, तुम्हारा बेटा अगर जिंदा है तो उसे सही सलामत लाया जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर साहब, मेरा बेटा जिंदा है, ये मेरा दिल कहता है,
आई होप सो। बलदेव साहब, हमारे कमांडोज बशीर के घर की निगरानी रखेंगे। मगर सर, मिलिटेंट्स ऐसे में बशीर से कांटेक्ट नहीं करेंगे। बलदेव साहब, हमारे कमांडोज यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल ड्रेस में रहेंगे और खुले आम नहीं, छुप के निगरानी रखेंगे। बशीर का फोन वापस कर दो। बशीर, तुम्हारा फोन तुम्हें वापस दिया जा रहा है। जी साहब। वो लोग तुम्हें फोन करेंगे और पूछेंगे फोन बंद क्यों था, बोलना कि गुम गया था, समझे? और जब भी वो फोन करे तुम अपने बेटे के बारे में पूछना। वो भी जानते कि तुम पूछोगे, इसलिए तुम्हें नया कोई मिशन या काम देगा। जी जगना नहीं, हाँ बोलना, और उसी काम को उसी तरह अंजाम देना जैसे पहले दे चुके, समझे? जी साहब। शुक्रिया साहब। बलदेव, हमें ध्यान रखना है कि बशीर को दिया गया काम हम उसे कैसे मदद कर सकते हैं या नलीफाई कर सकते हैं, ताकि उन्हें कोई शक ना हो। मगर सर, बशीर के बेटे की रिहाई कैसे करेंगे? हमने वक्त लगाया तो मामला बिगड़ सकता है सर। नहीं, प्लान के मुताबिक चले तो वक्त नहीं लगेगा। बशीर का बेटा अगर जिंदा है तो हम उसे लेके जाएंगे। बलदेव साहब, आपको क्या लगता है, हमारा प्लान फुल प्रूफ है? सर, मेरे तजुर्बे के हिसाब से मिलिटेंट्स अपने कैदी को जिंदा नहीं रखते। अपना काम निकालने के बाद वो उसे मार देते। सही कहा आपने। उनका सब्र कम हो गया तो मार भी सकते हैं। सर, मारने से पहले वो लोग ये जरूर पता करेंगे कि कहीं बशीर आर्मी या पुलिस से मिल तो नहीं गया। अगर मिल गया है तो क्या मालूमात दे चुका है? बलदेव साहब, आप हमारे यूनिट के सबसे अच्छे कमांडर्स को लीजिए ताकि ये ऑपरेशन स्मूथली अंजाम तक पहुंच सके। कोई चांस नहीं लेना, कोई चांस नहीं देना है, ठीक है? जी सर। सब प्लान के मुताबिक हो। ओके, थैंक यू। यस सर। आप बोलिए मेजर। हाँ सर, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। ओके, ऑल द बेस्ट मेजर। थैंक यू सर। हाँ बशीर मियाँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ थे इतने दिन? जी मैं वो जी मैं क्या? 4 दिन से कहाँ थे आप? जी मैं मैयत में गया था। किसकी? खुद की? जी अपने रिश्तेदार के यहाँ, वो गांव में। तो फोन को भी मैयत में उठा लिया था क्या?